कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी जिससे मुकाबला करने की ताकत किसी इंसान में नहीं होगी। ऐसा कौम जिसका जिक्र कयामत के करीब आने वाले पेश वाक़यात में मिलता है। याजूज और माजूज की दुनिया में दोबारा खुरूज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दज्जाल जो कयामत की बड़ी निशानियों का मरकज़ है, मगर इसका तज़किरा कुरान में कहीं नहीं मिलता। लेकिन याजूज और माजूज का जिक्र कुरान में तफसीला मौजूद है। दोस्तों, अबाबुन्नास में इस कौम के बारे में बहुत से मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं, मगर अक्सर लोग इनके हकीकत से बेखबर हैं। याजूज और माजूज कैसे दिखते हैं और इनकी शक्ल सूरत कैसी है, और वो कौन सी दीवार है जिनके पीछे ये कैद हैं जो हज़रत ज़ुल्करनैन ने तामीर की थी, और वो इस दीवार में कितना शुरा कर चुके हैं, ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ज़माने कदीम में बहुत से कौमें गुजरी हैं जो जुल्म और ज़ाबरियत में अपनी मिसाल आप थी, और इनकी ताकत और दहशत की बिनात पर हर तरफ इन्हीं का सिक्का चलता था। ऐसे ही एक कौम याजूज और माजूज की भी थी। जुल्म और ज़ाबरियत की दास्तान रकम करती ये कौम कोई और मखलूक नहीं बल्कि हज़रत आदम की ही औलाद थी। बाद मुफक्करीन के मुताबिक यह कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम याफिस था, और याफिस के 12 बेटे थे, जिनमें से 2 का नाम याजूज और माजूज था, और इन्हीं से इनकी नस्ल आगे चली। और इसके बाद याजूज और माजूज के साथ जो अहम नाम ज़हर तज़किरा आता है वो हज़रत ज़ुल्करनैन का है। और हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में कहा जाता है कि ये कोई अल्लाह के नबी नहीं थे, बल्कि ये अल्लाह के नेक बुजुर्ग और बादशाह थे, जिनको ज़ुल्करनैन का लक़ब चंद वजूहात की बिनात पर दिया गया था। एक तो वो कि वो ज़मीन के 2 इंतहाओं पर सफ़र किया करते थे, यानी मशरिक़ और मगरिब के दरमियान। अब्बास के मुताबिक यह लक़ब रोम और पेरिस पर हुक्मरानी के बाइस अता किया गया। बहादुर और ताकतवर बादशाह होने के नाते दुनिया भर के बादशाह इनके ताबे थे, और इनके खाला साहब भाई यानी कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके खास वज़ीर थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अक्सर हालत सफ़र में रहते थे। इसी दौरान वे ऐसे सल्तनत पहुँचे जहाँ तुर्क आबाद थे। ये सल्तनत आर्मेनिया और अज़रबैजान के सरहद के करीब मौजूद थी। वहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान एक जगह थी जिसमें ये कौम आबाद थी, जो तुर्कों की कत्लेआम किया करती थी और अपने सरकशी और फितनांगेशी के बाइस बहुत मशहूर थी। यह कौम हर तरह की बुराइयों का मजमुआ थी और इंतहाई ताकतवर कौम थी, जिससे मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। इनका जिक्र कुरान करीम के सूरह कहफ में याजूज और माजूज और हज़रत ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिलियत अहम थी। जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज और माजूज इस मुल्क के बड़े फसादी हैं, क्या हम आपके लिए खर्च का इंतज़ाम करें, इस शर्त पे कि आप उनके और हमारे दरमियान एक दीवार खड़ी कर दें। हज़रत ज़ुल्करनैन ने किसी भी किस्म के मुआवजे के बगैर महज हज़रत सवाब की नीयत से इस काम को करने की रजामंदी कर दी और उन पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबा की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिससे वक्ती तौर पे याजूज और माजूज का फितना दब गया। और जब यह दीवार तामीर हो गई तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और उन्होंने ये भी कहा कि ये दीवार बहुत ही मजबूत है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जब उस रब की हुक्म करीब आएगी तो ये दीवार खुल जाएगी। सैयद बुखारी के एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सूरा को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया था। एक हदीस में आता है कि याजूज और माजूज इस दीवार को तोड़ते हैं और कल के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब अल्लाह की मशीहत इनके खुरूज पर होगी, फिर वह कहेंगे कि इंशाअल्लाह कल हम इस दीवार को तोड़ेंगे, और फिर दूसरे दिन वो इस दीवार को तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। जब यह कौम आज़ाद होगी तो तबाही मचाते हुए निकल पड़ेगी, और उनका पहला गिरोह बहरे तबरिया तक पहुँचेगा और इस झील का पूरा पानी पी जाएगा। और जब आखिरी गिरोह इस झील के पास पहुँचेगा तो वह कहेगा कि यहाँ पर भी पानी हुआ करते थे। फिर ये कौम हर तरफ फसाद बर्बाद कर देगी और हर बुलंदी से उतरती हुई नजर आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे ज़मीन पर इन्हीं का कब्जा होगा। जब यह कौम यरूशलेम के पहाड़ पर पहुंचेगी तब कहेगी कि सारे ज़मीन पर हमारा कब्जा है, और वो आसमान पर तीर बरसाना शुरू कर देंगे। वो तीर खून आलूद होकर वापस लौटेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका होलिया बताया कि इनके कद छोटे होंगे और चेहरे चौड़े चौड़े होंगे और इनकी आंखें छोटी छोटी होंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज और माजूज का मुकाबला किसी के बस का ना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी ऐसी जगह खड़ा होंगे जहाँ गिरा की सख्त जिल्लत होगी।
फिर लोगों की दरख्वास्त से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, बस अल्लाह ताला उनके गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा फरमाएगा और वो सब उनसे हलाक हो जाएंगे और ये आलम होगा कि हर तरफ उन्हीं की लाशें बिखरी हुई होंगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसे परिंदों को मुकर्रर करेगा जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह लंबी होंगी और वो उनकी लाशों को उठाकर उस जगह ले जाएंगी जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा। फिर तेज़ बारिश होगी जो सारी ज़मीन को साफ कर देगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी और इस तरह याजुज और माजुज का इस दुनिया से खात्मा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक और अपने दूसरे दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।